अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो से ताल्लुक रखते हैं तो आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 12 जुलाई से 17 जुलाई 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में कई ऐसे दरवाजे खोल सकता है जिनके बारे में शायद आपने कुछ अरसा पहले उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन इसके साथ एक ऐसी हकीकत भी सामने आ सकती है जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्या वाकई आपकी मेहनत का सिला मिलने वाला है? क्या मोहब्बत में इंतजार खत्म होगा? क्या शादी के मामलात में रुकावटें दूर होंगी? क्या माली परेशानियां कम होने लगेंगी? और वो कौन सा दिन है जिसमें एक छोटा सा फैसला आने वाले कई महीनों की कामयाबी की बुनियाद रख सकता है? इस हफ्ते की फलकियाती इशारे बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों के लिए न सिर्फ तब्दीली बल्कि अंदरूनी ताकत, नए फैसले और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी लेकर आ रहे हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर बात आपकी जिंदगी के किसी न किसी अहम पहलू से जुड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू और मैं हूं मोहम्मद हमजा। यहाँ हम हफ्ते के तमाम ज़ोडिक साइंस के फलकियाती कैफियत को आसान अल्फाजों में समझते हैं ताकि आप आने वाले दिनों के बारे में बेहतर अंदाज में मंसूबाबंदी कर सकें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं इस हफ्ते की फलकियाती कैफियत की। याद रखें कि एस्ट्रोलॉजी तशरीहात, इम्कानात और अमूमी रुझानात की निशानदही करती है। ये यकीनी प्रेडिक्शंस नहीं होती। 11 से 17 जुलाई 2026 के दौरान सूरज सन कैंसर के असरात में रहते हुए आपकी सोच को वसी करने, नए मामलात हासिल करने और मुस्तकबिल के मंसूबा पर तवज्जो देने की तरफ माइल करता है। चांद हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में अपनी मंजिलें बदलते हुए आपके जज्बात पर उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। इसलिए बाज़ दिन आप खुद को बहुत पुरएतमाद महसूस करेंगे, जबकि कुछ लम्हों में खामोश रहना ज्यादा बेहतर होगा। ज़ोहल आपको सब्र, जिम्मेदारी और मुस्तकिल मिजाजी का सबक दे रहा है। मरीख आपके अंदर हिम्मत और फैसलों की ताकत पैदा करेगा, लेकिन गुस्से में किया गया एक फैसला बाद में परेशानी का सबब बन सकता है। सैटर्न की तवानाई मुस्तकबिल के लिए उम्मीद पैदा कर रही है, जबकि अताद राब्तों, गुफ्तगू और मंसूबाबंदी में बेहतरी की तरफ इशारा दे रहा है। स्कॉर्पियो की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप आसानी से हार नहीं मानते। जब दूसरे लोग रास्ता छोड़ देते हैं तो आप ना खामोशी से अपनी जद्दोजहद जारी रखते हैं। आप अपने राज दूसरों पर जल्द जाहिर नहीं करते और हर शख्स पर एतमाद भी नहीं करते। और यही एहतियात कई मर्तबा आपको नुकसान से बचा लेती है, लेकिन बाज़ औक़ात यही रवैया आपके अपने लोगों के दरमियान फासले भी पैदा कर देता है। इस हफ्ते सितारों का पैगाम यह है कि जहां एहतियात जरूरी है वहां एतमाद करना भी सीखिए। हर शख्स आपके खिलाफ नहीं होता, कुछ लोग वाकई आपकी कामयाबी चाहते हैं। अगर पिछले चंद हफ्तों से आप ज़हनी दबाव या बेचैनी या थकन महसूस कर रहे थे तो इस हफ्ते हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने के हालात के बेहतर होने के आसार मौजूद हैं। एक ऐसी खबर मिल सकती है जिसका आप काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे। किसी रुके हुए काम में पेशरफ्त होगी या किसी ऐसे शख्स से दोबारा राब्ता कायम हो सकता है जिससे बातचीत काफी अरसे से बंद थी। ताहम जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा, क्योंकि हर मोड़ फौरन फायदा नहीं देता। पहले सोचें फिर कदम उठाइए। जो अफराद मुलाजमत या कारोबार में अपनी जगह मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए भी इब्तदाई इशारे इंडिकेशंस मिस्बत हैं। अगरचे मुकम्मल कामयाबी अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन रास्ता साफ होना शुरू हो जाएगा। आपको अपनी सलाहियतों पर पहले से ज्यादा यकीन आएगा और लोग भी आपकी राय को अहमियत देना शुरू करेंगे। अगर कोई नया मंसूबा शुरू करना चाहते हैं तो पहले पूरी मालूमात जो है ना, इंफॉर्मेशन हासिल कीजिए, फिर फैसला कीजिए। अब बात करते हैं मोहब्बत और जज्बाती ताल्लुकात की। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, सिंगल हैं और किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो इस हफ्ते दिल की बात कहने के लिए मुनासिब माहौल बन सकता है। लेकिन अपनी गुफ्तगू में नरमी, सच्चाई रखिए। जल्दबाजी या जरूरत से ज्यादा तवक्कुआत ताल्लुक को कमजोर कर सकती हैं। अगर आप किसी नए रिश्ते की तलाश में हैं तो खानदान या जान पहचान के जरिए एक अच्छी तजवीज सामने या सजेशन आपके लिए यानी कि सजेशन तजवीज सामने आ सकती है। और इस रिश्ते को सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों की बुनियाद पर कबूल या मुस्तरद ना करें, बल्कि किरदार, मिजाज को भी अहमियत दीजिए। जिन अफराद की
इंगेजमेंट हो चुकी है, इनके लिए ये हफ्ता गलतफहमियों को ख़त्म करने का वक्त साबित हो सकता है। अगर किसी मामूली बात पर नाराज़गी चल रही है तो यानी कि तो ना पहल करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। बाज़-औक़ात एक नरम लहजा वो काम कर देता है जो लंबी बहस नहीं कर सकती। अगर दोनों खानदानों के दरमियान कोई रुकावट या इख्तिलाफ मौजूद है तो इसमें भी बेहतरी आने के इम्कानात पैदा होंगे, बशर्ते अना को, जो अना है, ईगो है, एक तरफ रखिए इसको। अब बात करते हैं शादी के ख्वाहिशमंद अफराद की। अगर काफ़ी अरसे से रिश्ता तय नहीं हो रहा या बार बार किसी न किसी वजह से मामलात रुक जाते हैं तो इस हफ्ते उम्मीद का एक नया दरवाज़ा खुल सकता है। मुमकिन है किसी पुराने जरिए से दोबारा बात आगे बढ़े या कोई नई तजवीज़ सामने आए जो पहले की निस्बत ज़्यादा मुनासिब हो। अलबत्ता हर बात पर जल्दी फैसला ना कीजिए, इस्तिखारा, मशवरा और दुआ के साथ आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा। जो लोग शादीशुदा हैं, जो मैरिड हैं, और इनके लिए ये हफ्ता ताल्लुक को मजबूत बनाने का मौका। अगर हालिया दिनों में मसरूफियत की वजह से एक दूसरे को वक्त नहीं दे सके तो अब इस कमी को ना पूरा करने की कोशिश कीजिए। शरीक हयात जो आपकी वाइफ है, इसके जज्बात को समझने की ज़रूरत होगी। बाज़-औक़ात वो बात जो आपके नज़दीक मामूली हो, सामने वाले के लिए बहुत अहम हो सकती है। अगर मियाँ बीवी के दरमियान माली मामलात, घरेलू जिम्मेदारियाँ या किसी तीसरे फर्द की मुदाखलत की वजह से कशीदगी पैदा हुई थी तो हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगेंगे। शर्त सिर्फ ये है कि एक दूसरे को इल्ज़ाम देने की बजाय मसले के हल पर तवज्जो दीजिए। याद रखिए, कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी जीतने से नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने से बनती है। औलाद वाले अफराद के लिए भी ये हफ्ता निस्बतन इत्मीनान बख्श दिखाई देता है। बच्चों की तालीम या मुस्तकबिल के हवाले से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर किसी बच्चे की सेहत या पढ़ाई के बारे में फिक्र थी तो इसमें बेहतरी की उम्मीद है। वालिदैन के साथ ताल्लुकात में भी नरमी पैदा होगी और अगर काफ़ी अरसे से कोई नाराज़गी चल रही थी तो इसे ख़त्म करने का अच्छा मौका मिल सकता है। ख़ानदान के अंदर एक बुजुर्ग शख्सियत की नसीहत इस हफ्ते आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। कभी कभी हम दूर की बातें सोचते रहते हैं जबकि मसले का हल हमारे अपने घर में मौजूद होता है, इसलिए बड़ों की बात को नज़रअंदाज ना करिए। एक और अहम बात यह है कि इस हफ्ते आपके दिल में मुस्तकबिल के बारे में नई उम्मीद पैदा होगी। जो लोग खुद को तन्हा यानी कि अलोन फील करते हैं, उन्हें एहसास होगा कि अल्लाह ने अभी ना इनके लिए बहुत से दरवाजे खुले रखे हैं। मायूसी को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। सब्र के साथ की गई मेहनत जरूर रंग लाती है, अगरचा इसमें कुछ वक्त लग जाए। अगर आपको अब तक हमारी वीडियो पसंद आ रही है या मालूमात अच्छी लग रही है तो एक लम्हा निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में अपना ज़ोडिक साइन जरूर लिखिएगा ताकि आपके बारे में भी स्पेशल वीडियोस बना सकूं। इस हफ्ते का पहला पैगाम यही है कि अपनी ताकत को गुस्से में ज़ाया ना करें, बल्कि इसे सही सिमत में इस्तेमाल करें। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे वाक़ये सामने आएंगे जो बज़ाहिर छोटे दिखाई देंगे, लेकिन यही अपॉर्चुनिटीज, यही मौके मुस्तकबिल की बड़ी कामयाबी की बुनियाद बन सकते हैं। इसलिए हर फैसले में जल्दबाजी की बजाय हिकमत, सब्र और अल्लाह पर भरोसे को अपना सबसे बड़ा सहारा बनाइए, क्योंकि बाज़ औक़ात किस्मत का दरवाज़ा इस वक्त खुलता है जब इंसान मायूस होने के करीब होता है। अगर आप स्कॉर्पियो से ताल्लुक़ रखते हैं तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि 17 जुलाई 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में कई ऐसे दरवाजे खोल सकता है जिनके बारे में शायद आपने कुछ अर्सा पहले उम्मीद भी छोड़ दी थी। लेकिन इसके साथ एक ऐसी हकीकत भी सामने आ सकती है जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्या वाकई आपकी मेहनत का सिला मिलने वाला है? क्या मोहब्बत में इंतजार खत्म होगा? क्या शादी के मामलात में रुकावटें दूर होंगी? क्या माली परेशानियां कम होने लगेंगी? और वो कौन सा दिन है जिसमें एक छोटा सा फैसला आने वाले कई महीनों की कामयाबी की बुनियाद रख सकता है? इस हफ्ते के फलकियाती इशारे स्कॉर्पियो वालों के लिए ना सिर्फ तब्दीली बल्कि अंदरूनी ताकत, नए फैसलों और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी लेकर आ रहा है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अभी आगे भी बहुत सारी मालूमात रहती है। सो वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
अब बात करते हैं कि अगर पिछले चंद हफ्तों से आप ज़हनी दबाव, बेचैनी या थकन महसूस कर रहे थे तो इस हफ्ते हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने के आसार मौजूद हैं। एक ऐसी खबर मिल सकती है जिसका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। किसी रुके हुए काम में पेशरफ्त होगी या किसी ऐसे शख्स से दोबारा राब्ता कायम हो सकता है जिससे बातचीत काफ़ी अरसे से बंद थी। ताहम जल्दबाजी से बचना ज़रूरी होगा, क्योंकि हर मौका फ़ौरन फ़ायदा नहीं देता, बल्कि पहले सोचें फिर कदम उठाइए। जो अफराद मुलाजमत या कारोबार में अपनी जगह मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए भी इब्तदाई इशारे, इंडिकेशंस मिस्बत हैं। अगरचे मुकम्मल कामयाबी अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन रास्ता साफ होना शुरू हो जाएगा। आपको अपनी सलाहियतों पर पहले से ज़्यादा यकीन आएगा और लोग भी आपकी राय को अहमियत देना शुरू करेंगे। अगर कोई नया मंसूबा शुरू करना चाहते हैं तो पहले पूरी मालूमात हासिल कीजिए, फिर फैसला कीजिए। अब बात करते हैं मोहब्बत और जज्बाती ताल्लुकात की। अगर आप गैर शादीशुदा हैं और किसी को पसंद करते हैं तो इस हफ्ते दिल की बात कहने के लिए मुनासिब माहौल बन सकता है, लेकिन अपनी गुफ्तगू में नरमी और सच्चाई रखिए। जल्दबाजी या जरूरत से ज्यादा तवक्कुआत ताल्लुक को कमजोर कर सकती है। जिन अफराद की एंगेजमेंट हो चुकी है, इनके लिए ये हफ्ता गलतफहमियों को खत्म करने का वक्त साबित हो सकता है। अगर किसी मामूली बात पर नाराजगी चल रही थी तो पहल करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। बाज़-औक़ात एक नरम लहजा काम कर देता है जो लंबी बहस भी नहीं कर सकती। यानी दोनों खानदानों के दरमियान कोई रुकावट या इख्तिलाफ मौजूद है तो इसमें भी बेहतरी आने के इम्कानात पैदा होंगे, बशर्ते अना को एक तरफ रख दीजिए। बात करते हैं शादी के ख्वाहिशमंद अफराद की। अगर काफी अरसे से रिश्ता तय नहीं हो रहा या बार बार किसी वजह से मामलात रुक जाते हैं तो इस हफ्ते उम्मीद का एक नया दरवाजा खुल सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, मुमकिन है कि किसी पुराने जरिए से दोबारा बात आगे बढ़े, कोई नई तजवीज सामने आए जो पहले की निस्बत ज्यादा मुनासिब हो। अलबत्ता हर बात पर जल्द फैसला ना करें, इस्तिखारा, मशवरा और दुआ का सहारा लीजिए। जो लोग शादीशुदा हैं यानी मैरिड हैं, इनके लिए ये हफ्ता ताल्लुकात को मजबूत बनाने का है और शरीक हयात के जज्बात को समझने की ज़रूरत होगी। बाज़-औक़ात वो बात जो आपके नज़दीक मामूली हो, सामने वाले के लिए बहुत अहम हो सकती है। इस हफ्ते छोटे छोटे रवैये बड़े इख्तिलाफात को ख़त्म करने में मदद देंगे। इसलिए छोटी छोटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको लाजमी क्लियर कीजिए एक दूसरे के बीच। एक और अहम बात यह है कि इस हफ्ते आपके दिल में मुस्तकबिल के बारे में नई उम्मीद पैदा होगी। जो लोग खुद को तन्हा महसूस कर रहे थे, उन्हें एहसास होगा कि अल्लाह ने अभी आपके लिए बहुत से दरवाजे खुले रखे हैं। मायूसी को अपने फैसलों पर हावी ना होने दीजिए। सब्र के साथ की गई मेहनत जरूर रंग लाती है, अगर चाहे इसमें कुछ वक्त लग जाए। अगर आपको अब तक हमारी वीडियो ये पसंद आई है, मालूमात आज की वीडियो की जो रहनुमाई है ये अच्छी लगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड आई थिंक आज हमारी वीडियो यानी मालूमात थोड़ी सी लेंथी हो गई थी, एंड उसकी वजह ये कि इसके अंदर बाय मिस्टेकली मैं शॉर्ट करना चाहता था। बहुत सारे व्यूवर्स ने कहा कि डिटेल में बताया करें, बट उस डिटेल्स में मैं नहीं बता सका, बट मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कोशिश किया करूंगा कि मैं डिटेल में आपसे वीडियो शेयर करूं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच अगेन। अब सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।